जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है महान संत परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, यदि नाम जपने के बाद भी शरीर में जो दुख तकलीफ है वह नहीं जाता है तो नाम जप करने का क्या फायदा है। जैसे डॉक्टर के पास जाने पर उसकी दवा खाने पर रोग ठीक नहीं होता तो फिर डॉक्टर के पास जाने और फिर उसका दवा खाने से क्या फायदा है। तो महाराज जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से उनको समझाया। हम तो उस तरीके से आपको कह नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत उनकी बात तो आपको बताएंगे। महाराज जी ने कहा कि जो नाम जप का प्रभाव है और आप दुनिया में जो बात कर रहे हो, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। नाम जप का प्रभाव कभी मिथ्या नहीं होता है। ये जो हमें दुख और सुख मिलता है ये हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार मिलता है। प्रारब्ध कर्म हमारे थोड़ा पुण्य और थोड़ा पाप को लेकर ही प्रारब्ध कर्म बनाया जाता है। ये शरीर हमको दिया जाता है। तो ये प्रारब्ध कर्म में सुख और दुख, लाभ और हानि, जस और अपजस, ये दुख और सुख ये प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही हमें आपको मिलते हैं। ये प्रारब्ध कर्म क्या है? जैसे हमने जन्म जन्मांतरों में जो भी अच्छा और खराब एक कर्म किया है तो वो सब जमा है, जिसको संचित कर्म कहते हैं। वह एक भंडार है, स्टॉक है, उसमें जमा है। उसी में से जब हमको आपको सबको मानव शरीर मिलता है तो थोड़ा उसमें से पुण्य कर्म लिया जाता है और थोड़ा उसमें से पाप कर्म लिया जाता है। तो इसी को शुभ अशुभ कहते हैं। ये दोनों कर्म को लेकर तब हमें आपको ये मानव शरीर दिया जाता है। ये मानव शरीर हमारे आपके प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही चलता है। जब हमारे पुण्य कर्म उदय होते हैं तो हमें सुख मिलता है और जब पाप कर्म उदय होते हैं तो दुख मिलता है। और ये प्रारब्ध कर्म जो है इसको मिटाया थोड़ी जाता है। ये तो प्रभु का नाम जब मिल जाता है, प्रभु का नाम कोई जपता है, साथ संगत करता है, तो प्रभु का नाम उस कर्मों को बहुत ज्यादा तक साफ कर देता है। लेकिन थोड़ा बहुत तो रह जाता है और उसको थोड़ा बहुत भुगतना पड़ता है। जैसे किसी को सूल पर चढ़ाना है तो उसको थोड़ा कांटा चुभा करके या थोड़ा चोट लगा करके उसको उस कर्म को साफ कर दिया जाता है। तो ये नाम का प्रभाव है। कहते नाम जपत मंगल दिश दसों, भाव कुभाव अनघ आलसों। यानी नाम जपने से आप चाहे भाव में जपते हो या कुभाव में जपते हो, लेकिन नाम का जो प्रभाव है वह आपको प्रभाव ही करेगा, आपको अच्छा फल ही देगा। जैसे आप अमृत पी लो, चाहे जानकर पी लो या अनजान में पी लो, फिर भी वो आपको अजर अमर ही बना देता है। यदि आप जहर खाते हो, पी लेते हो, चाहे जानकर कोई पिला दे या अनजान में पिला दे, फिर भी आपको वह मृत्यु की शैया पर ले जाके पहुंचा ही देता है। इसी तरीके से नाम का जो फल है, जो आप प्रभु के नाम का जाप करते हो, चाहे जानकर करो चाहे अनजान में करो, वो अपना फल ही देता है। यानी आपको अच्छे ही रास्ते पर ले जाएगा। आपके खराब कर्मों को पहले वो साफ करता है। जब आपके खराब कर्म को साफ करने लगता है, धोने लगता है,
तो फिर क्या होता है, आपको सुख मिलने लगता है, आराम मिलने लगता है। जब ये प्रारब्ध कर्म में वो इतना फायदा करता है कि आपको जैसे 16 आना है तो 16 आना में 12 आना कर्म जो है साफ कर देता है, 4 आना रह जाता है क्योंकि प्रारब्ध बन चुका है, तो 4 आना वही आपको भुगतना पड़ता है। इस तरीके से महाराज जी समझाते हैं, बहुत मार्मिक ढंग से समझाते हैं। हम तो उस तरीके से आपको बता नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से समझाया। तो ये कहने का मतलब यह है कि भगवान का नाम जपते जपते जब जीव प्रारब्ध कर्मों में सुख है और दुख का अनुभव भूल ही जाता है, क्यों भगवान के नाम की जाप में इतनी मस्ती होती है कि वह जब आनंद मिलने लगता है तो सुख दुख अपने आप भूलने लगता है। और जब बाहर की तरफ से उसका ध्यान ख्याल हट जाता है तो वही भगवान का नाम जो आप जाप कर रहे हो, वही नाम आपके संचित कर्मों को भी साफ करने लगता है। कहीं जब ही नाम हृदय धरो, भयउ पापे का नाश, अमानो चिन्हगी आगे की परी पुरानी घास। यानी मानो कोई बहुत बड़ा जो है रुई का पहाड़ हो या घास हो सूखी हुई, उसमें थोड़ी सी चिंगारी लग गई तो सब जल के धीरे धीरे राख हो जाता है। ऐसे ही जब अंदर में नाम का प्रभाव शुरू होता है तो जो संचित कर्म है, जो कर्मों का भंडार है, वह धीरे धीरे जल के समाप्त हो जाता है। जब संचित कर्मों का भंडार भी खत्म हो जाता है और प्रारब्ध कर्म भी आपका खत्म हो जाता है, और जो नया कर्म होता है वह साध संगत के कारण, नाम जपने के कारण आप उसमें बुरा करते नहीं, वो अच्छा ही कर्म करते हो। और जब आपका जो है वो पूरा समय हो जाता है तो वह आपके अच्छे कर्म को भी साफ कर दिया जाता है, तो आप निश्चिंत हो जाते हो, कर्महीन हो जाते हो। जब आप कर्महीन हो जाते हो, आपके पास कोई कर्म नहीं रह जाता है, तो आप सीधे अपने घर यानी प्रभु के धाम चले जाते हो। और इसलिए जो प्रभु के भक्त होते हैं वो भगवान का नाम जपते हैं, सुख दुख की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि नाम के प्रभाव से जो सुख है वह तो आपको और सुखदायी बना देता है, जो दुख है वो कम कर हो जाता है, क्योंकि यही उसकी विशेषता है। कहते हैं महात्मा समझा रहे कि सुखी मीने जहाँ नीर गाधा, अजिमि हरि शरण नए को बाधा। कहते हैं जिस तरीके से एक मछली अगाध जल में, अथाह जल में जब पहुंच जाती है तो वह सुखी रहती है, ऐसे ही प्रभु के संपर्क में, प्रभु की शरण में जब जीव पहुंच जाता है तो वह दुनियावी सुख दुख से मुक्त हो जाता है। और फिर दुनिया से जब मुक्त हो जाता है तो फिर अंतर्घाट में चलकर परमानंद की प्राप्ति कर लेता है, प्रभु के धाम तक पहुंच जाता है। फिर उसको चिंता किस बात की। हरि की शरण में पहुंच जाने पर सारे दुख सुख सब खत्म हो जाते हैं। महात्मा समझाते हैं, महापुरुष समझाते हैं कि देखो ये सुख और दुख ये तो कर्मों के अनुसार आते जाते रहते हैं, लेकिन जब इसका जो नींव है, इसका जो जड़ है, जब यही समाप्त हो जाएगा, जहाँ ये इसी उत्पन्न होता है, तो फिर जन्म और मरण का बंधन ही खत्म हो गए, शुभ अशुभ कर्म ही खत्म हो गए। इसीलिए भगवान का नाम जपना बहुत ही जरूरी है। नाम कहे नाम लेत बहु सिंध सुखाई, और सुजन विचार करो मन माई। नाम मिल गया भगवान का, या प्रेम प्यार से नाम को जपो और मन लगा कर जपो, और उसका जो फल मिलेगा वह आपको सुखदायी ही होगा। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि बराबर प्रभु के नाम का जाप करते रहना चाहिए। काम करते रहो, उठते रहो, बैठते रहो, सोते रहो, जागते रहो, जब जब ख्याल आता है प्रभु के नाम का जाप करना चाहिए। प्रभु का नाम ही आपके जीवन को सुफल बना देगा, प्रभु का नाम ही आपको बदल देगा, आपको कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग पर लगा देगा। आप प्रभु की भक्ति करके तो देखो, जैसे आप दुनिया में रगड़ मचाते हो, दुनिया के कर्म को करते हो और उसका कुछ आपको फल मिलता है। यदि आप भक्ति के मार्ग पर चलते हो, प्रभु का नाम जपते हो, प्रभु को याद करते हो, प्रभु को हृदय में बसाते हो, तो क्या प्रभु आपको
कोई इतना नहीं कर सकते हैं? जो सबको सबका सृजनहार है, जो सबका मालिक है, जो सबको बनाने वाला है, जो सबको हर तरह से देखभाल कर रहा है, हर पल सबकी निगरानी करता है, वो प्रभु क्या उसका नाम आप जपोगे, उसको याद करोगे, उससे प्यार करोगे, प्रेम करोगे, तो क्या आपको याद नहीं करता हो? ये हमारी आपकी भूल है कि हम जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन प्रभु हर वक्त आपको याद करता है। उतना माता पिता एक बच्चे को नहीं याद करते हैं जितना वो प्रभु आपको याद करता है। वह प्रभु हर समय आपकी मदद करने को तैयार रहता है, हर समय ये देखता है कि मेरे बच्चे को किस चीज की जरूरत है। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए हर वक्त वो मालिक आपकी तरफ निगाह रखता है। जब भगवान आपकी तरफ निगाह रख रहा है, मालिक निगाह रख रहा है, फिर उस भक्त को चिंता किस बात की रहती है? ये तो हमारे दुख और सुख प्रारब्ध कर्म ही हमको भगवान के प्रति दूरी बनाते हैं कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, फिर हमको तकलीफ क्यों है? हमारा मन हमको धोखा देता है। लेकिन यदि हम अपने गिरवी में झांक कर देखें, अंदर में झांक के देखें कि भगवान नहीं कुछ कर रहा, हमने अच्छा बुरा ऐसा कर्म ही किया है कि आज उसको हमें भोगना पड़ रहा है। और फिर भी जब हम प्रभु को याद कर रहे हैं तो प्रभु उसमें सहायक हो जाते हैं, हमारे अच्छे भी कर्म में सहायक होते हैं, हमें और सुख देते हैं, और खराब कर्म में सहायक होकर के हमारे दुख को खत्म करते हैं। तो प्रभु कितना दीन दयाल कोई है नहीं। इसलिए भाई बंधु, हमेशा मालिक के नाम को जाप करो, मालिक को याद करो, शाकाहारी जीवन बिताओ, जीव जंतुओं को मारो मत, उनकी हत्या मत करो, क्योंकि जीव की हत्या करने के बराबर, जीव को तकलीफ देने के बराबर और कोई पाप नहीं है। और जीवों का भला करो, शाकाहारी सदाचारी जीवन बिताओ, सत्य बोलो, प्रभु का नाम जप करो, इससे बड़ा पुण्य और कोई चीज है ही नहीं। आप प्रभु के मार्ग पर जीवों को लगाओ, यही परमार्थी काम है। इसलिए प्रेमी भाई बंधु, मालिक का नाम जपते रहो, मालिक को याद करते रहो। फिर अगला सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में मिलेगा, और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। जय गुरु।